वेदव्यास जी महाराज बताना चाहते हैं कि जब तक हमारे इस संसार में माताओं को आगे नहीं किया जाएगा तो कल्याण होने वाला नहीं है। इस समय लोग भारतवर्ष के पीछे परेशान है कि हिंदू राष्ट्र बन जाए भारतवर्ष। जैसा चल रहा है चलने दो। सज्जनों, जब तक माताओं को आगे नहीं किया जाएगा तब तक हिंदू राष्ट्र क्या कुछ नहीं बन सकता। बोलो राधे राधे। उसके पीछे कारण है कि जब भगवान का जन्म हुआ तो उनका भी नाम कैसे बोला जाता था? देवकी नंदन, यशोदा नंदन, कौशल्या नंदन। यह सत्य है कि हमारा जो भारतवर्ष है यह पुरुष प्रधान देश है। तो जब तक भक्तिमती माताओं का अनुकरण नहीं किया जाएगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो इसलिए इस भागवत महापुराण को प्रारंभ करने से पहले व्यास जी महाराज ने स्त्री का उद्बोधन किया। श्री कृष्णाय वयं नमः। हम किसको प्रणाम करते हैं? तो बोले राधा कृष्ण। श्री माने राधा, अभी बताया मैंने। अर्थात श्री माने समस्त संसार की जो माताएं हैं उनका उद्बोधन है। वयम माने हम सब। इस ग्रंथ में जब उन्होंने प्रवेश किया व्यास जी महाराज कहते हैं हम सब राधा कृष्ण के चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। पहले हम इस विषय पर चर्चा कर लें कि यह भागवत क्या है। भागवत कहते किसे हैं? तो व्याकरणी एक शब्द निकालते हैं कि भगवता इमे भागवता। भगवान के संबंधियों को ही भागवत कहा जाता है। अगर यह भगवान की कथा होती तो भगवत होता, क्योंकि भगवत मीन्स भगवान होता है। भागवत मीन्स तो भक्तों के लिए ही भागवत शब्द का प्रयोग किया गया है। श्रीमद्भागवत महापुराण। सज्जनों, जब इसको व्यास जी ने लिखा, प्रारंभ किया लिखना, लिख करके सोचे अब इसको मैं बताऊं कि इसको आशीर्वाद कैसे प्रदान हो, तो दौड़े दौड़े पहुंचे श्री हरि नारायण के पास। नारायण से कहते हैं नारायण एक कृपा करिए, आप इसमें आशीर्वाद दे दीजिए। मैंने यह ग्रंथ लिखा है। बोले नाम क्या है? बोले भागवत महापुराण। पहले इस ग्रंथ का नाम सज्जनों था भागवत महापुराण। बोले इसका मतलब? बोले भगवतः प्रोक्तम इति भागवतम। भगवान के द्वारा जो बोला गया उसे हम भागवत कहते हैं। भगवान ने कहा मैं क्या बोला? बोले महाराज जब आपने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत दी थी तो ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने मुझे दे दिया। तो मैंने आपके द्वारा प्रदत्त 4 श्लोकों को 18,000 श्लोकों में 335 अध्यायों में एवं 12 स्कंधों में परिवर्तित कर दिया है। ये आपके द्वारा ही बोला गया है, क्योंकि जो है इसका संधि होती है तो भगवत्याः भगवतः प्रोक्तम इति भागवतम। भगवान के द्वारा जो बोला गया हो, भगवान ने कृपा कर दी, ठीक है। वहीं पर भगवती मां लक्ष्मी चरण दबा रही थी भगवान के। आपने देखा होगा टीवी आदि में भगवान जहां होते हैं तो भगवती वहां होती हैं। जब देखा बगल में भगवान से, भगवान ने जब कृपा कर दी तो लक्ष्मी मैया बगल में बैठी थी, तो लक्ष्मी मैया से निवेदन किया व्यास जी महाराज ने कि मैया आप भी थोड़ा सा इस ग्रंथ में कृपा कर दो।
तो भगवती ने पूछा इसमें क्या है? बोले मैया आपके द्वारा जो बोला गया हो वही है। बोले अभी अभी तो आपने नारायण से यही बात कही कि जो नारायण के द्वारा बोला गया उसे भागवत कहते हैं, और मुझसे भी वही बात कह रहे हैं आप। तो यहां व्यास जी ने समास कर दिया, भगवत्याः प्रोक्तम इति भागवतम। जो भगवती के द्वारा बोला गया हो उसे भागवत कहते हैं। लक्ष्मी मैया ने कहा देखो जबरदस्ती हमें अपना नाम जोड़ना नहीं है, हमारा इसमें स्पष्ट नाम होता तो आशीर्वाद देते। क्योंकि माताओं के एक सबसे बड़ा गुण होता है कि जब तक उनका स्पेशल इनविटेशन कार्ड नहीं आता तो निमंत्रण जाती ही नहीं। बोलो राधे राधे, बात सही है कि नहीं? स्पेशल फोन आए कि नहीं माता जी को लेते आना तभी जाएंगी। तो वही परंपरा वहां भी है, जो परंपरा वैकुंठ में है वही परंपरा यहां है। तो बोले महाराज आप जो झूठा नाम बता रहे हैं कि नहीं आपके द्वारा बोला गया है, जबरदस्ती आप हमारा नाम जोड़ रहे हैं, मैं इसमें आशीर्वाद देने वाली नहीं हूं। व्यास जी ने सोचा अब क्या किया जाए, तो व्यास जी ने जोड़ दिया श्रीमद। अभी तक इसका नाम था भागवत महापुराण, लेकिन जब भगवती लक्ष्मी मैया का आशीर्वाद लेना था तो उन्होंने जोड़ दिया श्रीमद। श्री तो समझ में आया कि श्री लक्ष्मी मैया के लिए है, श्री माने लक्ष्मी, श्री माने राधा।